हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आप सभी को सरकार की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, बाकी साख, ब्राह्मणी और कोयल इन सब का है। ठीक है, सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। एक सेकंड रुकना जरा, मैं अपना एरोप्लेन मोड कर लूँ, ना किसी का फोन आ जाए तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। सूरज से होकर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है ताप्ती नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। सूरज से होकर, ठीक है, सूरज जो है वहां से होकर जाने वाली जो नदी है, वहां सूरज से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से बहती है, सूरज से होकर। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में कहा जाता है। अच्छा, बांग्लादेश में जो जिस नदी को जमुना नदी कहा जाता है वो हमारे भारत में उस नदी को क्या कहा जाता है, तो उसको ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो कौन सा है, महानदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है कौन सी नदी, तो कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 207, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, क्या ये पहला देखो क्या है, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भाग शामिल हैं। यह सही है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। समतल स्थानों पर गोखुर ऑक्सबो झीलें मिलती हैं। इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है, तो यही वाला हमारा सही है, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 208, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है। दादरा और नागर हवेली में कौन सी नदी बहती है, तो दादरा और नागर हवेली में दमन नदी बहती है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सहायक नदी कौन सी नहीं है, गोमती। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से होकर गुजरती हैं। चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना, ये सभी नदियां किस राज्य से होकर गुजरती हैं, तो ये गुजरती हैं हिमाचल प्रदेश से होकर। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इनमें से कौन सा है जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान। एक सेकेंड, ये वाला सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील, ये जो है यही सही नहीं है, सुमेलित है। ठीक है, ये गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा गया जो सुमेलित नहीं है वो बताओ, तो यही वाला है जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो। ठीक है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अरावली से।
भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मैची इनमें से किसकी सहायक नदी है? भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मैची इनमें से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो किसकी सहायक नदी नहीं है? महानंदा की। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है। कौन करता है? तिजी है, ठीक है। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? इनमें से कौन सा किला है जो चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? तो कहाँ पे बनाया गया है? अखनूर का किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? भारत की कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? सांगपो और दिहांग ये किसी नदी के अन्य नाम है। तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तमसा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? साबरमती। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमनगंगा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है कालपोंग। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां बहती हैं? तो त्रिवेणी संगम में कौन सी बहती है? गंगा, यमुना, सरस्वती। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि घटप्रभा, मंजीरा, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और जो मूसी नदी है वो नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात से कौन सी नदी संबंधित है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो कितने प्रकार हो जाएंगे? 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? तो कौन सी हो जाएगी? ऋषिकुल्या नदी। बोरी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। बोरी दोआब जो है दोआब बारी दोआब, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पता नहीं मेरा क्या हो जाता है मेरे को। बारी दोआब, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो किसके बीच का क्षेत्र है? ब्यास और रावी। बारी और दोआब, ब्यास और रावी, ठीक है। मेचा नदी किस नदी की सहायक नदी है? भैया मेचा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानंदा की सहायक नदी है मेचा नदी। कावेरी जल विवाद डैश के बीच है। कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी। ताप्ती दूसरी होती है, तापी दूसरी होती है। तापी नदी गिरती है अरब सागर में। ठीक है, क्या हो गया? जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मीएंडर्स। अगला क्वेश्चन, महानंदा नदी डैश की एक सहायक नदी है। जो महानंदा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा भैया गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अच्छा बताओ, गंगा नदी कौन से राज्य में बहती है? इसका उद्गम कौन से राज्य से है? ठीक है, क्वेश्चन अगला, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? जो पिंडर नदी है वो कौन से स्थान पे जाकर अलकनंदा से मिलती है? पिंडर नदी अलकनंदा से कौन से स्थान पे मिलती है, ये हमसे पूछा गया है। तो भैया पिंडर नदी जो है ये अलकनंदा से जाकर मिलती है कर्णप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। पिंडर नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? मानसरोवर झील, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक। जो भी इसका राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।